इसके अंदर भगवा आतंक जो चल रहा है ना आरएसएस का और बीजेपी का, उन्होंने भगवा को बदनाम किया है। आरएसएस और बीजेपी वालों ने सही माने में भगवा लोगों का ये काम है जो महाराज जी ने किया है। वो भगवा को अपने आरएसएस के रंग से जोड़ करके देखते हैं, लेकिन हम भगवा को बुद्ध के चीवर से जोड़ करके देखते हैं। बुद्ध के चीवर से, बुद्ध के चीवर का रंग भगवा था, उन्होंने गलत बताया है। मुझे एक शेर याद आता है, हमारे एक बड़े अजीज मित्र थे कि केसरिया हिंदू भयो हरो भयो इस्लाम, केसरिया हिंदू भयो हरो भयो इस्लाम, और नीले रंग पर लिख दियो जय भीम को नाम। लोगों ने रंग बांट दिए जातियों में। बहुत सारी बात महाराज जी ने कही, और जो बात महाराज जी ने कही मैं इसलिए उठ करके आया हूं कि मेरे पास एक कविता मैंने ताजा लिखी थी। मैं चाहता हूं कि महाराज जी के चरणों में वो कविता जो मैं समर्पित करूं, ताकि जो महाराज जी ने अपनी स्पीच में कहा है, ये इत्तेफाक है कि जो महाराज जी ने स्पीच में कहा वो मैंने एक कविता के माध्यम से आपको दूंगा। मैं संसद भवन में शो करने के लिए गया, रमेश जी कहाँ गए? चले गए। पैसे वाले लोग कम रुकते हैं। चलो, हमें पैसे वालों की भी जरूरत है, वो कमाएंगे तभी तो हमें देंगे। तो हाँ, आर्थिक मजबूती भी जरूरत है, महाराज जी भी कह रहे हैं। तो हम संसद भवन में सो करके निकले तो माननीय शरद यादव जी मेरे अजीज मित्र हैं, और बामन मेश्राम साहब जो वामसेफ के हैं, बहुत सारे साथी हैं। तो एक आवाज आई मेरे पास के एक ऐसी कविता राहुल जी लिखो, आप पूरे देश का दौरा करते हो, कि जो 2019 के चुनाव में हमें ये पता नहीं सरकार बहन जी की बनेगी, भैया जी की बनेगी, कांग्रेस वालों की बनेगी, लेफ्ट वालों की बनेगी, राइट वालों की बनेगी, लेकिन हमें इतना पता है जो फिलहाल सत्ता में बैठे इनकी नहीं बनेगी। और क्यों नहीं बनेगी, बस 4 पंक्तियां यहां से दूंगा, इस कविता को सुनाऊंगा। उससे पहले मेरी 2-3 मुक्तक हैं वो सुन लें। 10 मिनट में अपनी बात को खत्म करूंगा, क्योंकि साउंड वाले भैया ने स्टार्टिंग में साउंड थोड़ा ठीक नहीं रखा। उसने गला पकड़ लिया, गला सही करने के लिए पानी पी गया मैं 2 बोतल। अब जब 2 बोतल पानी पी लिया तो फिर प्रेशर की आपको स्थिति पता है, तो मुझे बार-बार राजघाट जाना पड़ रहा है। तो आपसे कृपया है कि आप मुझे राजघाट ज्यादा ना भेजें। एक बार दोनों हाथ खड़े करके जोरदार ताली बजा के मुझे आदेशित करें कि आप सुनना भी चाहते हैं। कि तुम्हारी चौखटों पे सर, बस समझ जाना ये आवाज, ये मेरे भाई बैठे हैं जिग्नेश के मित्र हैं, ये मैंने 4 पंक्तियां कही थी जिग्नेश और चंद्रशेखर के लिए, कि आज का जो बाबा साहब का बेटा है, ओरिजिनल बेटा है, गुरुजी वो क्या चाहता है। हमारे बाप दादों की पगड़ियां इन लोगों के यहाँ गुलामी में गुजर गई। भारत में इनके सामने हमारे बाप दादे अपने जूते लेकर के सर पे निकलते थे, तब इनके पेट का पानी शांत होता था। आज का जब हमारा बहुजन समाज का बेटा मेघवाल जाटव चमार कुरील दोहरे का बेटा मोटरसाइकिल पर मेघवाल और 25,000 का मोबाइल जेब में निकल के ठुर करके जाता है ना, तो उनके पेट पर सांप लौट जाता है कि ये चमार के लंबा जा कहाँ रहा है। अब वो नमस्ते नहीं करता है, इनको सलूट नहीं ठोकता है, इसलिए शोषण करने की कोशिश करते हैं। कभी जिग्नेश कभी आंदोलन करता है, कभी सहारनपुर में दलितों के घर जला देते हैं। बस वहां से मैंने बहादुर सिपाहियों के लिए कुछ पंक्ति कही कि तुम्हारी चौखटों पे सर अब रखते नहीं है हम। अब हम तुम्हारी चौखटों पे सर नहीं रखते। बस 10 मिनट मुझसे जुड़ जाना, आहा वाह करते रहना, ताली वाली बजाते रहना, और जिंदा लोगों की तरह सुनना। ऐसा मत समझना राजघाट में महात्मा गांधी समाधि बैठे हो। कि तुम्हारी चौखटों पे सर अब रखते नहीं है हम। क्या बात है, वाह वाह। और मुझे मालूम है साहेब तुम्हें इस बात का है गम। और अगली पंक्ति अगर ठक से लग जाए ना तो इतनी ताली बजा देना जो सहारनपुर की जेल में चंद्रशेखर तक चली जाए और जिग्नेश तक चली जाए। कि मुझे मालूम है साहेब तुम्हें इस बात का है गम, और तुम्हारी तोप और बंदूक हमको क्या डराएंगी। वाह क्या बात है। कि तुम्हारी तोप और बंदूक हमको क्या डराएंगी।
महाराज जी तुम्हारे बाप के भी बाप से डरते नहीं वाह, जोरदार ताली एक है बार, पूरा सदन जोरदार तालियों से। कि तुम्हारे बाप के भी बाप से डरते नहीं हैं हम। बहुत बहुत धन्यवाद। और 4 लाइन इसी तेवर की सुने, मैं टुकड़ों में सुनाता चलूंगा, मेरा गला ठीक नहीं है। पानी दे देना सची, थोड़ा रख देना, गला पकड़ रहे हैं। अभी इन्होंने कहा महाराज जी के ये दलित समाज के लोग कब के बहादुर हुए थे। मैंने कहा भाई साहब कब का तो पता नहीं, लेकिन हमें इतना पता है महाराज जी कि आज से 200 वर्ष पहले कोरेगांव में दौड़ा दौड़ा के हमने ही मारे तो तुम, और कोई था नहीं दूसरा हो। वाह, इन्होंने कहा कि मेरा सीना 56 इंच का है, उनका दर्जी कहता है 48 इंच का। मैं कहा मोदी जी झूठ बोल रहे हो, ताली बजाते रहो, हवा करते वाह, रहो। जोरदार ताली। मैंने हिसाब लगाया 56 इंच का है किसका। जब कैलकुलेशन की, मैं तो पढ़ा लिखा आदमी हूं ना, तो मैंने हिसाब लगाया कि कोरेगांव महाराष्ट्र में, भीमा कोरेगांव में 600 महारों ने, 600 दलितों ने 28,000 पेशवाओं को काट दिया था। काट दिया था ना। अगर उसको भाग दे दो तो एक एक हिस्से में 56 इंच आते। तो मोदी जी 56 इंच का सीना तुम्हारा नहीं है, हमारा है। वाह, बहुत अच्छा कैलकुलेशन। एक बार जोरदार तालियां पूरे सदन से। अब यहां से सुन ले बस 4 पंक्तियां। इन्होंने कहा हम कब के बहादुर हैं। हमने अपनी बहादुरी के किस्से बताए कि हमारे वीरों की गाथा कोरेगांव सुनाता है। वाह, क्या बात है। कि हमारे वीरों की गाथा कोरेगांव सुनाता है। हमारे खून के किस्से सहारनपुर बताता है। बहुत खूब, बहुत खूब भैया। हम ही थे सहारनपुर में जिन्होंने लोगों की मोटरसाइकिल से राजपूत लिखना बंद करा दिया। ये हम थे, तुम नहीं थे। कि हमारे वीरों की गाथा कोरेगांव सुनाता है। हमारे खून के किस्से सहारनपुर सुनाता है। और ये बाबा के दीवानों की कहानी है, जरा सुन लो। क्या कि तुम्हारी आंख से आंख कोई रावण मिलाता है। तुम्हारी आंख से आंख कहीं रावण मिलाता है। सहारनपुर जाना कभी, उस इलाके के अंदर जितने मनुवादी रहते हैं ना, अगर उनके पेट में कवज हो जाए, लेटरिन ना आए 4 दिन तक, वो डॉक्टर के पास जाते हैं महाराज जी दवाई लेने कि लेटरिन नहीं आ रही, 4 दिन से कवज हो रही है, तो डॉक्टर उनको दवाई नहीं देता शशि भूषण जी, वो चंद्रशेखर रावण की फोटो दिखा देता है। क्या बात है, बहुत जोरदार। एक बार जोरदार तालियां। बस फोटो देखते ही 10 लग जाते हैं कवच बाहर। मोदी जी कह रहे हैं हम बहादुर हैं, तुम कब बहादुर है, हम तो अब भी बहादुर है। मूंछों वाला फोटो, मूंछों वाला फोटो जब दिखा देता है ना तो 10 लग जाते हैं। और 4 पंक्ति ऐसी लाइन की पढ़ता हूँ, इसी तेवर की पढ़ता हूँ। यहाँ बहुत सारी बेटियां बैठी हैं। जब मैं महाराज जी के सुनता हूं ना, क्या दलित बेटी के साथ में रेप हुआ, तो मुझे दुख होता है, मुझे गुस्सा भी आता है। मैं कहता हूं कि तुम्हारे साथ रेप हो गया और तुम घर में रोती हुई चली आई, कैसी बाबा साहब की बेटी हो। थोड़ा सा फूलन देवी को पढ़ लेते, ताली बजाओ यहां। थोड़ा सा फूलन देवी को पढ़ लेते तो बलात्कार की तो बात छोड़ो, कोई आंख उठा कर नहीं देखता कि फूलन की जा रही थी, 22 मारे थे। और अगर बलात्कार हो जाए, मैं ये नहीं कह रहा, हम पे चंद्रशेखर पे, जिग्नेश पे, हम जितने यूथ है ना, हम पे आरोप लगता है कि हम लोगों को भड़काते हैं। हम भड़काते नहीं, हम आत्म सम्मान की बात करते हैं। मान्यवर कांसीराम साहब ने भी कहा था कि हमको इंतजाम तो बुलेट का बैलेट पेपर का करना है, लेकिन तैयारी बुलेट की भी रखनी है। तो हमको 2019 को ध्यान में रखते हुए दोनों चीज याद रखनी है।
बेटियों को 4 लाइन समर्पित करता हूं, उसके बाद एक कविता महाराज जी के आदेश अनुसार महाराज जी के चरणों में समर्पित करूंगा कि बेटी भीम की हो तुम, भूल कुछ हो नहीं जाए। बहुत खूब। ध्यान रखना, मैं आराम आराम से सुना रहा हूं इसलिए आपको एक एक बात समझ में आए कि बेटी भीम की हो तुम, भूल कुछ हो नहीं जाए। और मनुवादी कोई आकर कि तुमको छल नहीं जाए। बिल्कुल ध्यान रखना, बहुत खूब। पहले प्यार मोहब्बत फिर बलात्कार फिर मर्डर। ध्यान रखना कि बेटी भीम की हो तुम, भूल कुछ हो नहीं जाए। मनुवादी कोई आकर कि तुमको छल नहीं जाए। अगर लूटे कोई इज्जत तो इतना याद करना तुम, दीवानी फूलन की हो तुम, निशाना चूक ना जाए। बहुत खूब, जोरदार ताली। दोनों हाथ खड़े करके, दीवानी फूलन की हो तुम, निशाना चूक ना जाए।